देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर पर सोने की तस्करी पकड़ने की मामले आम होते जा रहे हैं। 4 महीनों में ही कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट इंदौर एयरपोर्ट से करीब 3.5 किलो सोना बरामद कर चुकी है। न केवल विदेश में भारत के मुकाबले सोने के कम दाम, बल्कि देश में उस पर लगने वाला भारी कर भी तस्करी को बल दे रहा है। इंदौर के बाजार में ही बिना टैक्स के सोना 2000 रुपये सस्ता मिल रहा है। बाजार का यह चलन बढ़ती तस्करी की गवाही भी दे रहा है। बुधवार को इंदौर में टैक्स पेड यानी आरटीजीएस में सोना 20 कैरेट 66,300 रुपये के दाम पर बिका, जबकि बिना बिल के यही सोना 64,325 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। यानी एक ही बाजार में सोना करीब 2000 रुपये सस्ता खरीदा जा सकती है। जनवरी में सरकार ने सोने पर कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दी है। इससे तस्करों का धंधा ज्यादा मुनाफे का बन गया है। 22 जनवरी से पहले सोने के आयात पर ड्यूटी 3% थी। इसे बढ़ाकर अब 15% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, घरेलू मार्केट में सोने पर 3% जीएसटी भी लगता है। इसके अलावा गहनों की बनवाई पर अलग से 5% जीएसटी देना होता है। भारी टैक्स के कारण पहले से महंगा सोना खरीदारों को और महंगा पड़ता है। अरब देशों में सोने के प्रति 10 ग्राम दाम भारत से कम 5,000 रुपये कम है। तस्करी के जरिए टैक्स और ड्यूटी की चोरी भी शामिल कर ली जाए तो तस्करों को प्रति 10 ग्राम सोने पर सीधे 12 से 15,000 रुपये का लाभ होता है। यानी 1 किलो सोने को तस्करी के बाद देश में खपाने पर वे 10 लाख से 15 लाख रुपये कमा रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट बीते दिनों में सोने को पेस्ट बनाकर अंदरूनी अंगों में छुपाने की कई घटनाएं सामने आई थीं। गुप्तांग से लेकर दांतों तक में छुपाया सोना इंदौर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। इसके बाद सोने का रंग बदलकर लाने के मामले भी पकड़े गए। अब महिला द्वारा लेगिंग्स में सोने की परत चढ़ाकर लाने का मामला भी सामने आ गया। कस्टम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ज्यादातर सोने लाने वाले तस्करों के कोरियर होते हैं। इन्हें सोना डिलीवरी करने के बदले कुछ हजार रुपये दिए जाते हैं। इंदौर जैसे छोटे शहरों को ये चुनते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ वे जांच से आसानी से बच जाएंगे। दुबई और शारजाह से आने वाले ऐसे तस्कर जाने के लिए तो बड़े शहरों से फ्लाइट पकड़ते हैं, लेकिन सोना लाते वक्त वे इंदौर जैसे छोटे शहर के एयरपोर्ट को चुनते हैं।